तो कोरोना वायरस से दुनिया भर में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलने वाला वायरस है। यही वजह है कि अब भारत में इसके नए मामले सामने आने के बाद लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। कोरोना वायरस सी फूड यानी समुद्री खाने से जुड़ा खतरनाक वायरस है और इसमें सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, बुखार और आंखें लाल होने की शिकायत होती है, जिससे चीन सबसे ज्यादा प्रभावित है, जब वहां अब तक 3000 लोग जान गंवा चुके हैं। इसी तरह दक्षिण कोरिया में 28, इटली में 52, ईरान में 66 और जापान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 90,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं और 78 देशों में इसका असर है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। हमारे साथ विक्रांत यादव जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ हमारे साथ संजय तिवारी हैदराबाद से भी जुड़े हुए हैं और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत का रुख कर लेना चाहूंगी। विक्रांत, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं इस वायरस से निपटने के लिए? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से सरकार तमाम देशों पर नज़र रख रही थी। जो वहाँ पर जिस तरीके से बीमारी फैली और जिस तरीके के लक्षण देखने को मिले, उन सबको देखते हुए सरकार ने एक विस्तृत तैयारी की हुई थी और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी चर्चा कर रहा था और जो तमाम ज़रूरत चीज़ें हैं वो सब चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है। जो इंतज़ाम किए जाने हैं वो भी पूरे किए हुए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है। और इसके अलावा कई ऐसे एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं, क्योंकि ये सीधे फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है और जिसको एक बार कोरोना वायरस हुआ तो उसके आसपास के लोगों को ज़्यादा होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सस्पेक्टेड केस आ रहे हैं उनको एकदम क्वारंटाइन अकेले रखने का और उनको पूरी तरीके से 14 दिन तक पूरी जांच वगैरह करने का इंतजाम किया गया है। जो बीएसएफ कैंप है छावला में, वहाँ पर भी कुछ लोगों को रखा गया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इस मसले पर तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस तरीके के कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं। अभी 11 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री में एक बैठक भी है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। 12 बजे के करीब वो प्रेस को भी बताएंगे कि किस तरीके के कदम उठाए गए हैं और अभी तक की वस्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर हम राज्य के स्तर पर बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आज 11 बजे अपने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है और दिल्ली के अस्पतालों में किस तरीके की तैयारी की गई है इसकी एक बार पुनर्समीक्षा की जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक भी चल रही है और हो सकता है कि कैबिनेट में भी इस बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं, जिसको बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से बताया जाएगा। चलिए जल्दी से रुख संजय तिवारी का भी कर लेते हैं, हैदराबाद से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, वहां पर क्या और भी संदिग्ध अभी ऐसे हैं जिन पर निगरानी रखी गई है या उनके जांच सैंपल लिए जा रहे हैं? अर्पिता, जैसा कि आपको पता है, एक जो है पेशेंट यहाँ पर जो पॉजिटिव हैदराबाद में पाया गया और उसके बाद से कुछ स्थिति पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई है। मैं इस समय हैदराबाद के रानीगंज इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मास्क है उसके कई कारोबारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस शॉप में यहाँ पर मास्क खरीदने के लिए तमाम लोग, सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ जो शॉपकीपर हैं वो यहाँ पर उनसे पूछ लेते हैं, मास्क की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्या इस समय और डिमांड किस तरह से बढ़ी है? क्या प्राइस में भी कुछ अंतर आया है? एक्चुअली डिमांड बढ़ रही है, शॉर्टेज है, तो इस हिसाब से काफ़ी लोग इसका मतलब प्राइस भी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए प्राइस भी बढ़ा रहे हैं कि मटेरियल अवेलेबल है काफ़ी सारी जगह पे। गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। मटेरियल प्राइस बढ़ गए हैं। आप यहाँ मास्क खरीदने के लिए आए हैं अभी आप दुकान में? नॉर्मल जो मास्क है, जो 3M है, वो तो ये लोग रेगुलेट कर रहे हैं, बट जो दूसरा एक 3 प्लाई करके मास्क आता था जो जिसकी कीमत है 80 पैसे 80 पैसा, वो आज मार्केट में बिक रहा है 20-20 रुपए में बिक रहा है। वो मैं भी यहाँ पे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है 3M के, तो मैं इनके पास से 3M का लेने आया था। बट बाकी के 3 प्लाई और 2 प्लाई का जो मास्क है वो हम लोग डील करते हैं, जो हम बाहर से बनवाते हैं। उसकी तो इतनी डिमांड है कि समझो माल ही नहीं है उसका, और इतना प्रेशर आ रहा है उसके पीछे कि 7-7 10-10 दिन एडवांस पैसे दे के बुकिंग करा रहे हैं हम लोग, तब जाके मुश्किल से माल। अर्पिता, देखिए मास्क की जो खरीदार हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गए हैं और उसी हिसाब से 80 पैसे का मास्क 18 रुपए से 20 रुपए में बिक रहा है। ये हैदराबाद में सिचुएशन है और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को लग रहा है कि वो मास्क खरीद लेंगे तो इस कोरोना वायरस से बच जाएंगे, इसीलिए दुकानों पर भीड़ लोगों की बढ़ रही है और डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि माल मार्केट में नहीं है, उसकी वजह से जिससे लोग जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप सब रहिए हमारे साथ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण पर भी कोरोना वायरस का असर दिख रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद केजे एल्फोंस सैनिटाइजर लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए।
कोरोना वायरस को लेकर सांसद भी यहाँ पर सतर्क हो गए और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्फोंस जी। सर, आपने भी यहाँ पर किस तैयारी से सार्वजनिक जगहों पर और संसद पर आ रहे हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। सी कोरोना वायरस तो सबसे डेंजरस है। इट्स बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। आई थिंक 73 कंट्रीज में अभी तो स्प्रेड किया है, डेथ हो रहा है। हम तो इसलिए बहुत केयरफुल होना है, पैनिक नहीं होना है, बट डेंजरस है। सारा सिटीजन्स को इससे स्टेप्स लेना है। फर्स्ट स्टेप है हैंड्स मत दो, शेक हैंड मत दे दो, नमस्ते कर दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम शेक हैंड करना तो उसका इन्फेक्शन कुछ है हमारा हाथ में आएगा, हम शेक हैंड करें तो दूसरा आपको मिलेगा, इसलिए तो फर्स्ट स्टेप है डोंट शेक हैंड, ओनली डू नमस्ते। आई बीन सेइंग दिस इन पार्लियामेंट में पहले एक हफ्ता में सारे को बोल रहा है डोंट शेक हैंड, ओनली डू द नमस्ते। कुछ तैयारी से भी आप आए हैं, अपने साथ सैनिटाइजर भी लाए क्या? या मेरा सैनिटाइजर में मैं कोई सरफेस, सारा सरफेस में भी इसका पॉसिबिलिटी, इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी है, इसलिए तो मैं कोई सरफेस में पकड़ने के बाद तो सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहा है। बस एक ड्रॉप ऐसे डालो बस, और इसको रब कर दो या 20 सेकेंड्स रब कर दो, बस इतना है। अच्छा, और ये मास्क वगैरह? नो मास्क, कोई इन्फेक्शन हो रहे तो हमको मास्क भी लेना है, बट अभी तो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो अभी तो मास्क का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। उधर बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 4 विधायकों को गुरुग्राम से बेंगलुरु भेजे जाने की खबर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसके 10 विधायकों को बंधक बनाया था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनमें से 6 विधायक वापस लौट आए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस के अंदरूनी कलह का नतीजा बताया और कहा कि मध्य प्रदेश के ताजा सियासी हालात के पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। अपडेट ये है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आज भोपाल में प्रेस से बात करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है सर? अभी सरकार को कोई खतरा तो नहीं है आपकी सर? कोई खतरा नहीं है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पर संकट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार अंतर कलह की वजह से संकट में आई है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार तोड़ने की कोई कोशिश नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसी हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, कोई योजना नहीं है। और ये सब जो चल रहा है इसके बारे में कांग्रेस का आंतरिक उनका असंतोष है। सर, वो कह रहे हैं 35 करोड़ बंधक बना के रखना बेकार की बात है। जिसकी सरकार है, जिसने पैसा कमाया है अभी इस 1.25 साल में, वही लोग पैसा दे सकते हैं। हमारी तरफ से कोई पैसा क्यों देगा? दिग्विजय सिंह, नरोत्तम मिश्रा, वो नाम ले रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का, शिवराज सिंह चौहान का। नहीं, ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब क्या आपका राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें चाहते हैं? आप राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों के लिए ये सारा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है और हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं वीडी शर्मा। सर, ये मतलब क्या, मतलब दिग्विजय सिंह तो खुला बोल रहे हैं कि आपकी जो बीजेपी है वो उनकी सरकार को अनस्टेबल, उनको गिराने की कोशिश कर रही है। ये खुद वो अस्थिर हुए हैं, उनके अपने घटनाक्रम, अपने अंतर विरोध, अंतर कलह कांग्रेस के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी का न इससे कोई लेना देना है, न हमारे कोई प्रयास है। इसके बारे में वो खुद अपने घर को देखें। लेकिन अभी क्यों सर? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 4 विधायकों को लेकर आप लोग बेंगलोर गए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई अनर्गल और इस प्रकार के आरोप लगाने का जो प्रयास करना, ये उनकी फितरत रही है, उनकी आदत रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो कमलनाथ की सरकार को आपकी तरफ से मतलब किसी तरह की गिराने की कोशिश नहीं होगी? कोशिश नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के प्रयास नहीं कर रही है। उनके अपनी दुनिया है, हम तो नहीं गए ना। उनके लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तो वो जाने ना। ये टाइमिंग को देख के कुछ कहेंगे? कहना है कि जो वो जाने ना इसके बारे में, जो वो जवाब देगा भाई उनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि किसी भी तरह की कमलनाथ की सरकार को गिराने की कोशिश इनकी तरफ से नहीं हो रही है। सिर्फ कांग्रेस का अंतर्विरोध, अंतरकलह है।